सोचिए, आप रोज सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, ट्रैफिक से लड़ते हुए ऑफिस पहुंचते हैं, फिर वही मीटिंग्स, वही टास्क, वही सैलरी, और फिर महीने के अंत में वही सवाल, इतना कमाते कहां है जो बचा सकें। अब एक और सीन सोचिए, आप अपने छत पर बैठे हैं, सूरज की गर्मी हल्की सी लग रही है, हाथ में कॉफी है और पैसे आपके लिए काम कर रहे हैं। यह फर्क पैदा होता है माइंडसेट से, और माइंडसेट बनता है नॉलेज से। आज मैं आपको 7 ऐसे फाइनेंशियल लेसन्स देने जा रहा हूं जो स्कूल में नहीं सिखाए जाते, लेकिन अमीर लोग अपने बच्चों को 15 की उम्र से पहले सिखा देते हैं। अगर आपने ये बातें 30 से पहले समझ ली तो कोई रिसेशन, कोई बॉस, कोई सिस्टम आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रोक सकता। तो चलिए सीखते हैं वो 7 रियल मनी लेसन जो सिर्फ सैलरी से नहीं, सोच से अमीर बनाते हैं। लेसन 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसों से काम करवाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा मिलेगा, लेकिन अमीर लोग इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह उल्टा मानते हैं। कहानी सुनिए एक पहाड़ी गांव की, जहां एक फिल्म स्टूडियो बनने वाला था। काम के लिए गांव से 2 लोग हायर किए गए, दीपक और नरेश। दीपक का लक्ष्य था ज्यादा पैसे कमाना। उसने ओवरटाइम करना शुरू किया, मैनेजर से सिफारिश करवाई, बेटे को भी उसी साइट पर काम पर लगवा लिया। धीरे धीरे उसकी सैलरी गांव में सबसे ज्यादा हो गई। वहीं नरेश ने सोचा, इस स्टूडियो के आने से हमारे गांव में क्या क्या बदलेगा। उसे पता चला यह कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। उसने थोड़ा पैसा लगाकर उसके शेयर्स खरीद लिए, साथ ही स्टूडियो के पास की जमीन में छोटी सी जगह खरीद ली। स्टूडियो बनने के 3 साल बाद कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हुआ। दीपक की नौकरी चली गई। अब उसे कहा गया, अगर काम चाहिए तो 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। नरेश ने उसी जमीन पर चाय कैफे खोल दिया। स्टूडियो के एम्प्लॉइज वहीं चाय पीने आते हैं। उसे शेयर से भी रिटर्न्स मिल रहे हैं, और अब वो नियर बाय विलेज में भी कैफे खोलने की सोच रहा है। दीपक सिर्फ सैलरी के पीछे भागा, नरेश ने पैसों को अपने लिए काम पर लगाया। अमीर लोग पैसों से काम करवाते हैं, यही असली खेल है। लेसन 2, फाइनेंशियल नॉलेज स्कूल से बड़ी होती है। स्कूल हमें अच्छे मार्क्स सिखाता है, लेकिन जिंदगी में जरूरी है पैसों की समझ। एक बच्चा अपनी मां से ड्रोन खरीदने की जिद करता है। मां ने सीधा जवाब दिया, खुद पैसा कमाओ तब मिलेगा। उसने यूट्यूब पर फ्री टूल्स से ड्रोन वीडियो एडिटिंग सीखना शुरू किया। थोड़े प्रैक्टिस के बाद वो दूसरे यूट्यूबर्स के लिए शॉर्ट फॉर्म वीडियोस एडिट करने लगा। 3 महीने में उसने 15,000 रुपए कमा लिए और ड्रोन भी ले लिया, खुद के दम पर। अब वो एडिटिंग फ्रीलांसर है, स्कूल की पढ़ाई के साथ अपने क्लाइंट्स भी हैं। आज के जमाने में पैसे की कमी नहीं है, फाइनेंशियल स्किल की कमी है। स्कूल में बीजगणित सिखाया जाता है, लेकिन ईएमआई कैसे काम करती है, संयुक्त ब्याज क्या होता है, टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं, कोई नहीं बताता। और यही वजह है कि एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। लेसन 3, फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाओ, खर्च नहीं। बिजनेसमैन नील गुप्ता ने अपने 17 साल के बेटे कविन को 500 रुपए दिए। लोगों को लगा फुटबॉल खरीदेगा या जंक फूड खा जाएगा, लेकिन कविन ने 200 रुपए में 10 मोबाइल कवर खरीदे और कॉलेज फेस्ट में स्टॉल लगा दिया। 3 दिन में उसने 2000 रुपए कमाए। अब वो अपने दोस्तों के साथ एक माइक्रो ई-कॉमर्स सेटअप चला रहा है। बच्चों को खर्च करना सिखाने से अच्छा है उन्हें कमाना और मल्टीप्लाई करना सिखाओ। अमीर लोग अपने बच्चों को सबसे पहले एसेट्स बनाना सिखाते हैं। मिडिल क्लास लोग टॉयज और क्लोथ्स पर खर्च करते हैं, अमीर लोग माइक्रो वेंचर्स पर। लेसन 4, पहले एसेट बनाओ फिर शौक पूरे करो। राजू और समीर दोनों दोस्त थे। राजू को बाइक चाहिए थी तो उसने ईएमआई पर खरीद ली। 4000 रुपए प्रति माह की किस्त बन गई। समीर ने कहा, वेट। उसने उसी 4000 रुपए की एसआईपी शुरू कर दी। 2 साल बाद राजू की बाइक पुरानी हो चुकी थी, रीसेल भी नहीं हो रही थी। समीर की एसआईपी 50,000 रुपए हो गई और उसने उससे कैश पे नई बाइक खरीदी। ईएमआई आपके प्रेजेंट को कूल बनाती है, लेकिन फ्यूचर को खा जाती है।
असली फाइनेंशियल पावर तब है जब आप बिना डर के खर्च कर सको। लेसन 5, सीखो पैसे से ज्यादा कमाओ। धीरे धीरे अनन्या को फ्रीलांसिंग सीखनी थी, लेकिन कोई उसे पैसे देकर काम नहीं दे रहा था। तो उसने यूट्यूब चैनल ओनर से कांटेक्ट किया, बोल दिया पहले एक वीडियो फ्री में एडिट करूंगी, अच्छा लगा तो काम देना। उसने 10 चैनल्स को अप्रोच किया, 2 ने मौका दिया, एक क्लाइंट परमानेंट बन गया। आज वो 50,000 रुपए प्रति प्रोजेक्ट चार्ज करती है। पैसे से पहले सीखो, क्योंकि स्किल कभी रिसेशन में नहीं जाती। अमीर माइंडसेट वाले लोग शॉर्ट टर्म कमाई नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ सोचते हैं। लेसन 6, पैसे की नहीं, आइडिया की कमी होती है। शहर के बाहर एक पुराना वेयरहाउस था, गंदगी, बदबू, टूटे दरवाजे, किसी को खरीदना नहीं था। सुनील नाम के आदमी ने उसे सस्ते में खरीदा, क्लीन करवाया, पेंटर्स बुलाकर वॉल आर्ट करवाई और उसे क्रिएटर स्टूडियो में बदल दिया। अब वहां पॉडकास्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, डांसर्स प्रैक्टिस करते हैं, रेंट देते हैं। दूसरे जहां गंदगी देखते हैं, वहां इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी देखता है। रियल एसेट वो होता है जिसे आप वैल्यू से नहीं, नजर से देखते हो। लेसन 7, डर को जीतना ही असली ताकत है। अमित को किताब लिखनी थी, लेकिन डर लगता था लोग हंसेंगे, अगर नहीं बिकी तो। 6 महीने वो सोचता रहा, फिर एक दिन सोचा फेल हुआ तो सीखूंगा। उसने किताब लिखी, अमेज़न पर खुद पब्लिश की। पहले महीने में सिर्फ 5 कॉपीज बिकी, लेकिन वो रुका नहीं। तीसरे महीने 500 कॉपीज बिक गईं। अब उसका खुद का ऑनलाइन राइटिंग कोर्स है। हर बड़ा डिसीजन या तो डराता है या बनाता है। आप जिस चीज से डर रहे हैं, वहीं आपकी ग्रोथ का रास्ता है। अगर आपने ये 7 लेसन्स 30 की उम्र से पहले सीख लिए, तो आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग अब दूसरों के हाथ में नहीं होगा। सैलरी आपको बस महीने भर का ऑक्सीजन देती है, लेकिन सोच आपको फाइनेंशियल विंग्स देती है। लोग कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, सच ये है पैसा समझना मुश्किल है। लोग कहते हैं मेहनत करो पैसे आएंगे, सच ये है पैसा तब आता है जब दिमाग मेहनत करता है। तो आप तय कीजिए, क्या आप सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे या सिस्टम से ऊपर उठेंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को झकझोर दिया, तो इसे ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें अभी सिर्फ नौकरी नहीं, फाइनेंशियल आजादी की राह चाहिए। और हां, अगर आपने अभी तक पराग टू वेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब कर ही लीजिए, क्योंकि यहां बात सिर्फ पैसे की नहीं होती, पैसा समझने की होती है।